कक्षा 10 के लिए चौथा स्टैंजा, 3 स्टैंजा हम कर चुके हैं। अब चौथा स्टैंजा आपके सामने लिखा है। अगर आपके समझ में आए तो स्टैंजा तो आप बुक से लिख लेना और मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके भेज दूंगा। पहले स्टैंजा को समझना है, फिर वो एक रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन हमने करनी है, व्याख्या समझेंगे। चौथा स्टैंजा रिस्क का। हमें पता है कि हम कौन सी पोएम पढ़ रहे हैं, रिस्क। और रिस्क पोएम यानी कि जोखिम, और जोखिम पोएम के जो लेखक है वो जेनेट लैंड है। ये आपको मैंने पहला स्टैंजा, दूसरा और तीसरे स्टैंजा में बता चुका हूं। अब आपके सामने चौथा स्टैंजा फिर से आपके सामने आता है। देखिए चौथा स्टैंजा में पंक्ति जो दे रखी है 1 2, केवल 2 पंक्ति दे रखी है और दोनों पंक्तियों का जो एक्सप्लेन है आपके सामने खुला है। जैसे जैसे हम पंक्ति देखते जाएंगे जिसका अर्थ समझेंगे, बहुत ही इजी एक्सप्लेन इसकी रहेगी और बहुत ही अच्छा स्टैंजा आपको भी लगेगा। देखने से भी उसको पढ़ोगे और मैं जो समझा रहा हूं उसको आप समझोगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। जैसे हम पढ़ते हैं, देखो द पर्सन, स्टैंजा 4 पहली पंक्ति, द पर्सन हु रिस्क नथिंग। द पर्सन यानी व्यक्ति, हु यानी जो, रिस्क यानी जोखिम, नथिंग नहीं। पहली पंक्ति द पर्सन, पर्सन यानी होता है व्यक्ति। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, कॉमा, हैज नथिंग, कॉमा, इज नथिंग, कॉमा, एंड बिकेम नथिंग। फिर से समझेंगे इसका अर्थ। अभी आप पंक्ति देखते जाना कि द पर्सन हु रिस्क नथिंग, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है। द पर्सन यानी व्यक्ति, हु यानी जो, रिस्क यानी जोखिम, नथिंग यानी नहीं। जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है वो डज नथिंग होता है। और डज नथिंग का मतलब मैंने लिख रखा कुछ नहीं करता, डू यानी करना। डज नथिंग, जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता वो कुछ नहीं कर सकता। फिर आगे देखिए, हैज नथिंग, कुछ नहीं मिलता। हैज नथिंग यानी मिलना, यानी डज नथिंग यानी कुछ नहीं करता, हैज नथिंग यानी कुछ नहीं मिलता, और इज नथिंग का मतलब कुछ नहीं करता और कुछ नहीं रहता। और एंड बिकेम नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं बनता। यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क यानी जोखिम नहीं लेता वह कुछ नहीं कर सकता, वह कुछ नहीं बन सकता, वह कुछ नहीं रहता है। यानी अपने जीवन में डेवलपमेंट, विकास नहीं कर सकता जो भी व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है। इस पंक्ति में क्या है कि द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है, डज नथिंग यानी कुछ नहीं करता, हैज नथिंग यानी कुछ नहीं मिलता, और इज नथिंग यानी कुछ नहीं रहता, एंड और बिकेम नथिंग यानी कुछ नहीं मिलता। फिर देखेंगे कि देर में अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है बच निकलना, किसी चीज से बच निकलते हैं उसको कहते हैं अवॉइड। कि देर में अवॉइड सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग एंड सोरो, सोरो का मतलब होता है दुख और सफरिंग का मतलब होता है बीमार, बीमारी से या दुख से। जो व्यक्ति या देर में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वो अपने दुख और पीड़ाओं से तो बच जाएंगे, वे दुख और पीड़ाओं से तो बच जाएंगे, बट किंतु दे कैन नॉट लर्न, किंतु वे सीख नहीं सकते और फील और महसूस नहीं कर सकते, चेंज और बदल नहीं सकते, और ग्रो वह वृद्धि यानी डेवलपमेंट, विकास नहीं कर सकते, और लव अपने जीवन में कभी प्रेम नहीं कर सकते, और लिव यानी कभी जीवन को जी नहीं सकते। बहुत ही अच्छी पंक्ति है आपके सामने। फिर से देखिए कि देर में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वे दुख और पीड़ाओं से तो बच जाएंगे, लेकिन क्या होगा, अपने दुख और पीड़ाओं से तो बच जाएंगे लेकिन वो कुछ नहीं सीख सकेंगे जीवन में, वो कुछ नहीं बन सकते, वो कभी बदल नहीं सकते, और वो कभी वृद्धि नहीं कर सकते, वो कभी प्रेम नहीं कर सकते, और वो कभी जीवन में जी नहीं सकते। कौन, जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेगा। इस पोएम में ये दिया है। इस स्टैंजा में केवल यही बात दी है ऊपर से कि द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है वह कुछ नहीं करता, वह कुछ नहीं रहता, और वह कुछ भी नहीं, उसे कुछ भी नहीं मिलता, जीवन में उसे कुछ नहीं मिलता, और वह दुख और पीड़ाओं से तो बच निकलेगा लेकिन वह जीवन में कभी बदल नहीं सकता, जीवन में कभी वृद्धि नहीं कर सकता, वह किसी से प्रेम नहीं कर सकता, और न ही वह जीवन को जी सकेगा। ये इसमें दिए और इन्हीं स्टैंजा की आपके सामने एक्सप्लेन किए जो देखेंगे। वही रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट जो पहले स्टैंजा, दूसरे और तीसरे में जो दिया है सेम इसमें वही है कि these lines have been taken from the poem composed by Janet Leyland। प्रस्तुत पंक्तियां रिस्क नामक पोएम कविता से ली गई है और इसके लेखक जेनेट लेयन।
कॉन्टेक्स्ट में दिया आपके कि द पोएट कवि से जब कहता है कि देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू। कवि कहता है कि प्रत्येक जगह आप जहां पर भी जाओगे, जिस किसी क्षेत्र में जाओगे, वहां आपको जोखिम मिलेगा और हमें जीवन में हमेशा जोखिम लेना चाहिए। इसमें भी जोखिम ही है। अब आइए एक्सप्लेन की ओर हम करते हैं, एक्सप्लेन देखेंगे, यानी कि व्याख्या, पंक्ति की व्याख्या हम करेंगे। देखिए पहली पंक्ति में दिया था उसमें कि जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता वो कुछ नहीं मिलता, उसे कुछ नहीं करता, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं रहता और कुछ नहीं बन सकता, ये नहीं मिलता। और जो बच निकलता है इससे दुख और पीड़ाओं से वो कभी भी वृद्धि नहीं कर सकता, सीख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता, वृद्धि नहीं कर सकता, प्रेम नहीं कर सकता और जीवन जी नहीं सकता। इसकी एक्सप्लेन कवि करेगा। पहली पंक्ति, द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट द मैन, की व्यक्ति, हु डज नॉट टेक लेना, कवि कहता है कि जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, रिस्क तो कैन नॉट डू एनीथिंग, वह कुछ नहीं कर सकता। द पोएट सेज, कवि कहता है कि दैट द मैन, व्यक्ति, हु डज नॉट टेक रिस्क कैन नॉट डू एनीथिंग, यानी कवि कहता है कि जो व्यक्ति जीवन में रिस्क नहीं लेता वो कुछ नहीं कर सकता है। डू होता है करना। फिर अगली पंक्ति, सच ए मैन कैन नॉट गेट एनीथिंग इन लाइफ, फुल स्टॉप। पंक्ति देखेंगे, सच वास्तव में एक मैन, एक व्यक्ति कैन नॉट, नहीं कर सकता, गेट प्राप्त करना, एनीथिंग इन कुछ, इन लाइफ, वास्तव में वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। और ही कैन नॉट, ही वह कह सकना, नॉट नहीं, और नहीं कर सकता, बिकेम एनीथिंग, एनीथिंग इन लाइफ, वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन सकता या कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं बन सकता। देखिए फिर से, इफ, यदि, he wants, यदि वह चाहता है, to do something, यदि वह कुछ करना चाहता है या कुछ बनना चाहता है, if, यदि, he wants, चाहना, to do something, यदि वह कुछ करना चाहता है, तो to have something और to become something, उसे कुछ बनना है और कुछ सफलता प्राप्त करनी है, तो he will have to take risk, यदि उसे अपने जीवन में सफल बनना है, कुछ करना है, कुछ पाना है, तो उसे अपने जीवन में क्या लेनी होगी, जोखिम लेनी होगी। पहले ये पंक्तियां, अब नीचे की पंक्ति अगले पैराग्राफ से स्टार्ट करिए। देखिए इस लाइन की, केवल किससे नहीं बच निकलता है, दुख और पीड़ाओं से तो बच निकलेगा, लेकिन वो अपने जीवन में क्या क्या अनुभव नहीं कर पाएगा, उसके बारे में आपके सामने दिए। नीचे की पंक्ति और जी, ये देखते जाना कि द पोएट, कवि सेजन कहते हैं कि देयर द पीपल लोग हु डू नॉट टेक रिस्क, कवि कहता है कि जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं वो कैन एस्केप फ्रॉम द सफरिंग एंड सोरो ऑफ लाइफ। कवि कहता है इस पंक्ति में कि जो लोग अपने जीवन में दुख और पीड़ाओं को नहीं उठाते हैं और जोखिम नहीं लेते हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। बट किंतु देयर वे कैन नॉट लर्न एनीथिंग, वह कुछ नहीं सीख सकते। लर्न होता सीखना, वह कुछ नहीं सीख सकेंगे। दुख और पीड़ाओं से तो बचोगे, लेकिन अगर आप जोखिम लेके उस कार्य को नहीं करोगे तो आप उस दुख से और उस पीड़ा से तो बच जाओगे, लेकिन आप सीख नहीं पाओगे। They cannot feel anything new, कुछ नया नहीं कर पाओगे। और they cannot change themselves or the world, और संसार में कभी भी अपने आप को बदल नहीं पाओगे। और they can do development in life, और अपने जीवन में कभी भी वृद्धि, ग्रो की समानार्थी मीनिंग डेवलपमेंट, विकास, कभी भी वह व्यक्ति अपने जीवन में विकास नहीं कर पाएगा। और they cannot love अदर्स, कभी दूसरों से प्रेम नहीं कर पाएगा। और they cannot live even life they are lived well, और कभी भी अपने जीवन में सही तरीके से जी नहीं पाएगा। इसीलिए all these things the demand is, इसलिए सभी की मांग क्या होती है, जोखिम, और जोखिम को लेंगे तभी हम इस कार्य को कर सकेंगे। कक्षा 10 की चौथी पॉइंट तो एक ही रिस्क, उसका चौथा स्टैंड आपके सामने प्रस्तुत है। जैसे जैसे पंक्ति देखते जाओगे वैसे करते जाना। ठीक है, धन्यवाद।